बड़ा कठिन है। फिर दधीच ने सोचा क्या मांग रहे हैं? हड्डियां। अन्य प्राणियों का शरीर किसी न किसी काम आ जाता है। किसी का मांस काम आता, किसी का चमड़ा काम आता, किसी के बाल से भेड़ के बाल काम आते हैं, किसी के सींग काम आते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर बाद में किसी काम नहीं आता है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी हड्डियां जो बाद में किसी काम की नहीं है, लेकिन आज मौका है ये हड्डियां किसी की समस्या दूर कर सकती है, समस्या हल कर सकती है, परेशानी दूर कर सकती है। अगर ये आज ये समय चूका तो फिर हड्डियां नहीं किसी काम आएंगी। राधा कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की। अपना ध्यान ले चलेंगे। दजीच ने कहा ठीक है, हम अस्थि पंजर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक हमारा संकल्प है जीवन का कि सारे भारतवर्ष में तीर्थों में जाएंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। तो ये काम कर लो, सारे तीर्थों में जाएंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो ये सब ये कर ले, फिर मेरे ढांचा ले लेना। अब सारे भारतवर्ष में तीर्थ, तब आजकल की तरह से ट्रेन बसें ये सब साधन भी नहीं थे, पैदल का साधन। तो सालों लगेंगे। देवताओं ने कहा सारे भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा करोगे, सालों लगेंगे। यहाँ तो एक एक क्षण बड़ी मुश्किल से, वृत्तासुर के भय के मारे से बड़ी मुश्किल से, एक एक क्षण बड़ी मुश्किल से बीत रहा है। देवताओं ने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है, सारे भारतवर्ष में कहाँ दौड़ोगे, हम सारे तीर्थों को एक ही जगह इकट्ठा कर दें, बुला ले, एक ही जगह बुला ले, सबके दर्शन कर लो, स्नान कर लो। देवताओं का आदेश हो गया कि सारे भारतवर्ष के तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र में आ जाए। अरण्य माने होता है जंगल, जैसे दंडकारण्य, अभयारण्य। ऐसे ही ये जो क्षेत्र है ये वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, और इसको कहते हैं नैमिषारण्य। 84 कोस इसकी परिधि है। 84 कोस के क्षेत्र में वो सारे भारतवर्ष के तीर्थ आ गए। देवता लोग सारे तीर्थों में जाकर उन तीर्थों का जल, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, वहां तीर्थ का जल ले आओ, तीर्थ का जल ले आओ। देवताओं को सबको दौड़ा दिया, सारे जगहों से तीर्थ जल मंगा करके ये कहीं कुंड में इकट्ठा कर दिया। सारे भारतवर्ष के तीर्थों का जल एक ही कुंड में इकट्ठा कर दिया। सारे तीर्थों का जल एक में मिला हुआ, मिश्रित माने मिला हुआ, मिश्रित माने मिला हुआ। सारे तीर्थों का जल एक में मिला हुआ है, मिश्रित है, इसलिए उस तीर्थ का नाम पड़ गया मिश्रित तीर्थ। वही जो देवताओं द्वारा जल, तीर्थों का जल लाया गया है, एक कुंड में इकट्ठा किया गया है। जो सारे तीर्थ 84 कोस में आ गए नैमिषारण्य क्षेत्र में, एक एक करके सब में जाकर दर्शन करते हैं। और जो तीर्थों का जो जल एक जगह इकट्ठा किया गया, उस कुंड में उन्होंने डुबकी लगाई, स्नान किया, और स्नान करके आसन लगा करके बैठ के प्राणवायु को ब्रह्मांड फोड़ करके वायु में विलीन कर दिया। इनके शरीर से प्राण निकल गए। अब हड्डियों का ढांचा कैसे मिले? ये हड्डियों के ढांचे की जरूरत है, और जरूरत तो कुछ है नहीं। तो देवताओं ने क्या किया, गैयों की भीड़ इकट्ठा कर दी और इनके शरीर के ऊपर नमक डाल दिया। नमक, गैया नमक के लालच में इनके शरीर को चाटने लगी। और गैया की जीभ देखा होगा, शायद मानो फेल हो जाए उसके आगे। गैया की जीभ बड़ी खुरदरी होती है। नमक डाल डाल कर गैयों से चटा दिया। जब केवल हड्डियों का ढांचा बचा तो विश्वकर्मा जी ने उससे 3 धनुष मस्तक का भाग से तैयार किया। धनुष का नाम है पिनाक। कंधों का जो हिस्सा इसे बनाया धनुष, इसको कहते हैं सारंग, जो भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। पिनाक भगवान शंकर के हाथ में।
कमर का जो भाग से तैयार किया धनुष, इसका नाम है गांडीव, जो द्वापर में अर्जुन के हाथों में रहा है। ये जो रीढ़ की जो हड्डी है इसे कहते मेरुदंड। इसे तैयार किया विश्वकर्मा जी ने वज्र, ये इंद्र के हाथों की शोभा बना। इंद्र ऐरावत पर सवार वज्र हाथ में लेकर के और वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। अब ये वृत्तासुर कितना विशाल काय था, आप कल्पना करो। ये वृत्तासुर कितना विशाल काय था कि ऐरावत हाथी के सहित, ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को उठा लिया। ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को उठा लिया, अपने मुंह में रख लिया। अब आप कल्पना करो, ऐरावत हाथी इंद्र सब उसके मुंह में आ गए कौर की तरह से। कितना बड़ा उसका मुंह रहा होगा। जब इतना बड़ा मुंह तो उसका और पूरा शरीर कैसा रहा होगा। निगल गया, उदर में पहुंचा दिया, लेकिन इंद्र मरे नहीं, क्योंकि इनको नारायण कवच सिद्ध था। कुक्षा को फाड़ करके और बाहर आ गए, फिर युद्ध करने लगे। जिसमें इंद्र का वज्र वृत्तासुर को लगा है, वो धराशयी हो गया। जिसमें धराशयी हुआ है, भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। वो कृष्ण भगवान की। दो बार जरा भगवान के नाम संकीर्तन बोलेंगे सब लोग। मुकुंद मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि। मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि
तो ऐसे इंद्र के हाथों से वज्र के द्वारा वृत्रासुर दैत्य मारा गया। लेकिन जिस समय धराशायी हुआ है, भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। मृत्यु काल जिसमें गिरा है वृत्रासुर दैत्य, भगवान विष्णु चतुर्भुज में दर्शन दिया। इसके पीछे कारण ये था, परीक्षित के नाम का राजा था और भगवान पार्वती जी ने श्राप दे दिया था, जाओ तुम असुर हो जाओ। भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, मेरा उद्धार कैसे होगा महाराज। तो भगवान शंकर ने वरदान दिया था, जाओ तुम असुर जरूर होगे लेकिन बड़े शक्तिशाली असुर होगे वृत्रासुर नाम के, और जिसमें इंद्र के वजह से तुम धराशायी हो जाओगे। तो भगवान चतुर्भुज रूप में तुम्हें मृत्यु काल के समय दर्शन देंगे। जिसमें धराशायी हुआ, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का जो वचन था वो सत्य किया और चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। कृष्ण भगवान की। इसके पश्चात सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है। परीक्षित जी ने एक निवेदन किया, जिज्ञासा व्यक्त किया। एक और भगवान किसी का दुलार करते हैं और किसी का श्रृंगार करते हैं, किसी को मारते हैं और किसी को दुलराते हैं। जबकि भगवान के लिए हो सभी के साथ उस समता का बर्ताव भाग्य संभाव, भगवान अपने सभी उनकी संतानें समता बर्ताव करना चाहिए। लेकिन तो विषमता होगी, किसी को दुलार और किसी के ऊपर मार, किसी को मारा किसी को दुलारा। उदाहरण भी दिया, जैसे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद को दुलारा और हिरण्यकश्यप को मारा। और जब मारा तो बड़ा विचित्र रूप बना कर आया, आधा सिंह का स्वरूप, आधा मनुष्य का स्वरूप, आधा मनुष्य का शरीर, आधा सिंह का पशु का शरीर। तो बताया कि हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 का रूप लेकर के, अवतार लेकर के भगवान 12 ने हिरण्याक्ष का वध किया था। उसी समय से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के पीछे पड़ गया। जहां भी जाकर छिपते अपने भाई को बदला लेने के पीछे पड़ा हुआ था। खो गुफा में, झाड़ी में, जंगल में, जहां भी भगवान विष्णु जाते, देखे वो देखो हिरण्यकश्यप आ रहा है। कोई उपाय नहीं सूझा तो भगवान विष्णु इसके हृदय में छिप गए। हृदय में छिपने का भाव यही है कि आदमी दो ही तरीके से किसी को याद करता। बहुत बड़ा बैर हो तो याद करेगा, या बहुत बड़ा प्रेम हो तो याद करेगा। यानी मारे बैर के, मारे द्वेष के हर्ष में किसने मारे भाई को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, मेरे भाई को मारा है, यही सोच करके उस मारे बैर के, मारे द्वेष के हर्ष में विष्णु को याद करता। इसलिए मेरे भाई को मारा, भाई को मारा। इसके सबसे बड़े बेटे का नाम था हराद, एक का नाम था अनुराध, एक का नाम था संग्राद, एक है उसका नाम है सबसे छोटा बेटा प्रहलाद। शनवर के विद्यालय में प्रहलाद को पढ़ने के लिए पहले ऐसी पद्धति थी, एक व्यवस्था थी अपने यहाँ पर जो वर्तमान में व्यवस्था है, इससे अलग हटकर के व्यवस्था थी। जब बच्चा 7-8 वर्ष का हो जाता था तो माँ बाप उस बच्चे को किसी आचार्य के विद्यालय में, गुरुकुल में ले जाकर के सौंप देते थे। गुरु के सानिध्य में रह करके, उसके संरक्षण में रह करके, उसके अनुशासन में रह करके विद्यार्थी विद्याध्ययन करता था। ये जीवन के जो प्रारंभ के 25 वर्ष हैं, इसमें जीवन जीने की तैयारी की जाती है। ये तैयारी है, ये तैयारी है। इसको ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे यहाँ कहा गया है। 4 भागों में जीवन को बांटा गया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ये जीवन जीने की तैयारी है। ये 25 वर्ष प्रारंभिक मेरे जीवन के जीवन जीने की तैयारी है। एक परंपरा थी, गुरुकुल में विद्याध्ययन के लिए बच्चे भेजे जाते थे। अपने बेटों को शनमर का आचार्य, शुक्राचार्य के बेटे उनके आश्रम में पढ़ने के लिए बच्चों को डाल दिया, गुरु के सानिध्य, शनमर के सानिध्य में। लेकिन प्रहलाद का कुछ स्वभाव कुछ उल गया था। अपने साथियों को लेकर बैठ जाए एकांत में, समझाने लगे, भक्ति का उपदेश करने लगे।
पार्टी में राम राम लिखा रहे, राम रटा रहे हैं। जब भी मौका मिल जाए, गुरुजी किसी आवश्यक कार्य से कई बाहर गए, हे साथी आओ और तुमको बताऊं, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम राम। लिखो पार्टी में, लिखो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम राम। लिखो पार्टी में, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम जपो। लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम। लिखो पार्टी में, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, जपो राम राम, राम रटो राम 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 जपो। पुस्तक में राम, लिखो पार्टी में, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम राम, जपो राम राम, रटो राम राम राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम। लिखो पार्टी में, लिखो पार्टी में, पढ़ो पुस्तक में, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, जपो राम राम, राम रटो राम राम। एक दिन गुरुजी आगे प्रहलाद अपने साधु को रटा रहे, लिखा रहे हैं। गुरुजी ने प्रेरणा दिया, ये क्या लिखा रहे हो, क्या रटा रहे हो। इनको समझाया, कहे तुम्हारे चाचा को मारने वाला विष्णु तुम्हारा पारिवारिक शत्रु है। तुम्हारे चाचा को इसने मारा, बारह बन करके उसकी भक्ति करते हो, नाम मत लेना। डराया, धमकाया, मारा, पीटा, हर तरीके से कोशिश किया कि प्रहलाद लेना छोड़ दे। का गुरुजी आपको डांट रहे, नाम न लिया। आप हमको मार रहे हो, पीट रहे हो, डांट रहे हो, फटकार रहे हो, हर तरीके से इसी प्रयास में हो प्रहलाद भगवान का नाम न ले। और फिर भी मैं मार खा करके भी, फटकार सुन करके भी, आपका भय देख करके भी मैं नाम ले रहा हूं। क्यों नाम ले रहा हूं, क्यों नाम ले रहा हूं? साचो एक राम नाम, साचो एक राम नाम, झूठो है जगत सब। मैं गुरुजी नाम क्यों ले रहा हूं? फटकार सुन करके, मार खा करके भी मैं नाम ले रहा हूं कि साचो एक राम नाम और झूठो है जगत सब। कि साचो एक राम नाम, झूठो है जगत सब। राम नाम पावन पुनीत नित गाइए, साचो एक राम नाम, झूठो है जगत सब। क्या अर्थ हुआ? दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम, बाकी जो भी कुछ है वो सब असत्य, झूठ। भगवान शंकर के विषय में
आप पढ़ते होंगे, आपस की बातचीत में भी कभी कभी ये चर्चा आ जाती होगी। कभी आप पुस्तकों का अध्ययन करते होंगे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते होंगे, उसमें भी आ जाता होगा। यानी आपके संज्ञान में जरूर आया होगा, जीवन में जरूर आया होगा कि भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। आया ना? हर व्यक्ति जानता है भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। भस्म भी कौन सी, राख भी कौन सी? श्मशान में मुर्दा जलाने के बाद जो शेष बचता है, श्मशान में मुर्दा जलाने के बाद जो शेष बचता है, यानी चिता की भस्म, मुर्दे की भस्म भगवान शंकर नित्य प्रति अपने पूरे शरीर पर मलते हैं। अपने पूरे शरीर में चिता की, मुर्दे की भस्म भगवान शंकर लगाते हैं, मलते हैं। अब एक प्रश्न उठेगा, जब राखें लगाना है, जब राखें लगाना है तो कोई राख लगाने, भट्टी की राख, कंडी की राख, चूल्हे की राख, कोई राख लगाने। ये चिता की ही भस्म, मुर्दे की ही भस्म क्यों लगाते हैं? गगन का पैकेट दे भगवान की। भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म लगाते। कौन भस्म? मुर्दे की भस्म, चिता की भस्म। क्यों लगाते? कंडी की भस्म, चूल्हे की भस्म कोई भस्म लगा लेते, लेकिन भगवान शंकर चिता की भस्म क्यों लगाते? क्यों लगाते? जो ये मुर्दा जलाया गया है, जो ये शव जलाया गया है, ये आज से पहले ए बिटिया, बैठो 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 बैठो, आराम बैठो, बोलो नहीं, बैठो बैठो, देखो इधर देखो। ये जो मुर्दा जलाया गया है तो आज से पहले बड़े गर्व से अपने को कुछ न कुछ जरूर कहता होगा। हम धनवान हैं, हम कुलवान हैं, हम स्वरूपवान हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं। कुछ न कुछ बड़े गर्व से अपने को जरूर कहता होगा। ज्ञानवान है, विद्वान है, कुलवान है, स्वरूपवान है, धनवान है, कुछ न कुछ जरूर कहता होगा। लेकिन जो भी वो कुछ कह रहा था कि हम धनवान है, विद्वान है, कुलवान है, रूपवान है, स्वरूपवान है, कुछ नहीं था, सब झूठ है। उसकी सच्चाई जो ढेर लगा है श्मशान में, ये है उसकी सच्चाई। न स्वरूपवान, न रूपवान, न धनवान, न कुलवान, नहीं नहीं, ये सच्चाई जो ढेर लगा है, ये इसके जीवन की सच्चाई ये है। भगवान शंकर सोचते हैं कहीं मैं भी भ्रमित न हो जाऊं, कहीं मैं भी भ्रमित न हो जाऊं, तो मुर्दे की भस्म अपने शरीर में लगाते हैं और दुनिया को बताते हैं जो ये है वही, जो ये ढेर लगा है ना, जो ये है वही ये है। कहीं भ्रमित ना हो जाए, भूल न जाए। और दुनिया को संदेश देते हैं, दुनिया को संदेश देते हैं, दुनिया को सीख देते हैं। दुनिया वालों समझ लो, ना कहूँ मैं अनुभव अपना, ना कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। कहूँ
अनुभव अपना मत कहूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सर्व सतुना मत कहूँ मैं। सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सर्व सतुना मत कहूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन, जगत सर्व सतुना मत कहूँ। भगवान शंकर दुनिया को सीख देते हैं, संदेश देते हैं पार्वती के माध्यम से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन और जगत सब सपना। दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम, इसके अलावा सब असत्य। जो देख रहे हो ये सब झूठ है। जिसको आज कोठी कहा जा रहा है, जिसको आज हवेली कहा जा रहा है, इसी को एक दिन कोई खंडहर कहेगा, फिर वो खंडहर भी नहीं होगा, एक मिट्टी का ढेर होगा, टीला होगा। वो एक टीला होगा, फिर वो मिट्टी कही जाएगी। खेत पर कोई खेत कहेगा, कहीं फिर ईंटा बनेंगे, पकेंगे। जो कृष्ण भगवान की अपना ध्यान में ले चलेंगे। मैं आपको बता रहा था, दुनिया में जो भी कुछ देख रहे हो सही नहीं है। जिससे आज पेड़ कह रहे हो, जिसे हम ये खड़ा पेड़ करें, नीम का पेड़, फला का पेड़, फला का, जिसे आज हम पेड़ कह रहे हैं, कल को कोई कहेगा ये तखत है, कुर्सी है, दरवाजा है, ये बेलन है, ये चौकी है। बोलेगा नहीं बोलेगा? टूटेगा, सड़ेगा, गलेगा, फिर क्या बन जाएगा? फिर आखिर में उसका नाम होगा मिट्टी। और मिट्टी जहां हो गई, उसको किसी भट्ठे वाले ने खरीद लिया, तो उससे आगे बना कच्ची, फिर पक्की, फिर दीवार, उसका नाम होगा, फिर इसका नाम होगा कमरा। कई कमरे बन गए तो मकान, कोठी, बंगला। फिर वही कहानी शुरू हो गई, फिर वही कहानी शुरू हो गई, जिसे मकान, बंगला, कोठी कहा जा रहा था, एक दिन नाम उसका हो गया खंडहर, और फिर खंडहर के आगे हो गया टीला। दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम। मां कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, अगर सत्य है तो भगवान का नाम। प्रहलाद जी कहते हैं, साचो एक राम नाम। गुरु जी, मैं क्यों लिख रहा हूं, रट रहा हूं, जप रहा हूं, साथियों को भी सिखा रहा हूं? क्यों? कि साचो एक राम नाम, कि साचो एक राम नाम, झूठो है जगत सब। राम नाम पावन पुनीत नित गाइए, आदि राम मध्य राम अंत में राम नाम। आदि राम मध्य राम अंत में राम नाम, पढ़े सोई राम नाम लिख के दर्शाइए। राम नाम बिना कोई वार्ता न आवे चित्त, राम नाम बिना कोई वार्ता न आवे चित्त। मेरे मन राम मोह को, मेरे मन राम मोह को राम ही पढ़ाइए। राम नाम मूर्ति,
राम नाम मूर्ति बसी है हमारे मन, राम नाम मूर्ति बसी है हमारे मन, पढ़े सोई राम नाम बाँच के सुनाइए। गुरु जी हमको भगवान नाम की कुछ अच्छा नहीं लगता है। बहुत फटकारा डांटा समझाया बुझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान नाम लेना नहीं छोड़ा। एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने देखा, बेटे को गोद में उठा लिया, सिर पर हाथ करने लगा, दुलार करने लगा। फिर पूछा, बेटा अब तक विद्यालय में क्या पढ़ा, हमको भी सुना दो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी हमने ये पढ़ा है, इस जीवन के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जीवन का कल्याण हो। कल्याण कैसे होगा? भक्ति करो। भक्ति कैसे होगी? 9 तरह से, जो तुमसे बन पाओ वो कर लो। अगर एक ही साधन है तो समस्या है, हम कर पाओ कि न कर पाओ, क्षमता हमारे में है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं। 9 तरह से बता दिया भक्ति, जो अपने से बन पाओ भक्ति अपना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अश्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति, 9 तरह से, जो अपने से बन पाओ, जो तुम्हारे में क्षमता हो वो भक्ति अपना लो। जहां कहीं भगवान की चर्चा हो रही हो, बैठकर प्रेम से सुनो। अगर आप भगवान की चर्चा सुनते सुनते आनंद में डूब जाते हो, भाव विभोर हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो गई भक्ति। और कुछ नहीं करना है, एक फूलो नहीं लाना है, रोलिया छत कलाहो नहीं लाना, हो गई भक्ति। श्रवणम, अगर ये न बन पावे तो बैठ जाओ। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। श्रवणम, भगवान की चर्चा हो रही हो, सुनते सुनते आनंद में डूब जाओ, खो जाओ। कितनी देर से बैठे पता ही नहीं है, हो गई भक्ति। कुछ नहीं करना, एक पैसे का खर्च नहीं, कोई सामान भी नहीं लाना, रोलिए छत लाओ, फूल लाओ, माला लाओ, ना ना ना। श्रवणम, अगर ये न बन पावे तो कीर्तनम, भगवान की कीर्ति, लीला कीर्तन, भगवान लीलाओं हैं जो उनका यश है, उसका गायन करो। नहीं तो नाम संकीर्तन कीर्तनम। अगर ये न बन पावे तो स्मरणम, धनुषधारी राम को, राम जानकी लक्ष्मण को, राधा कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को स्मरणम, उनकी लीलाओं को, उनके स्वरूप को स्मरण करो। ये को पैसा खर्चा है इसमें? बोलो भाई। स्मरणम, अगर ये न बन पावे तो भगवान के चरणों के सेवक बन जाओ। मन में मान लो कि भगवान आ गए मेरे घर, मैं परात लोटा लेकर आ गया, भगवान बैठाया, मैं पैर धो रहा हूं,
प्रभु विश्राम करे तो उनके में पैर दबा रहा हूं। इस सेवा को कहा गया है पादो सेवनम, चरणों की सेवा। पादो सेवनम है कुछ खर्चा, है कुछ खर्चा, केवल कल्पना करना, मन में वो संसार बसाना है, यही है कुछ। पादो सेवनम, अगर ये न बन पावे तो अपने घर में ठाकुर जी का एक सिंहासन रखना, राधा कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान शालिग्राम का, राम जानकी को पधरा लो उस सिंहासन और रोज सेवा करो। स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया, रूड़ी लगाई, माला पहनाया, तुलसी दल चढ़ाया, धूप बत्ती उतारी, नैवेद्य अर्पित किया, प्रार्थना किया, आरती किया, प्रणाम किया। ये हो गई अर्चना। अर्चनम। अगर इसमें कोई समस्या खड़ी होती है तो हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, अपना भाव भगवान से व्यक्त करो। वंदनम, हाथ जोड़ करके भगवान से वंदना करो, विनय वंदना। वंदनम। अगर ये न बन पावे तो भगवान को अपना सखा बना लो। सख्यम। सूरदास ने भगवान कृष्ण को अपना सखा बना लिया था, जैसे मीराबाई ने पति बना लिया, कर्माबाई ने बेटा बना लिया, तो सूरदास ने भगवान कृष्ण को बना लिया सखा। इन्होंने बना लिया तो उन्होंने भी बना लिया, इन्होंने बना लिया तो उन्होंने बना लिया। इन्होंने मान लिया मेरे सखा, तो भगवान कृष्ण मान लिया ये मेरे सखा। इसका उदाहरण है, कभी कभी सूरदास के पास आते गांव वाले, कहते बाबा आज हमारे यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम हो जाए, घंटा 2 घंटा कुछ पद भजन। अरे अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, हमको ले जाना। ठीक, कोई लड़का भेज दिया, बाबा को ले गया। सूरदास पद गाने लगे, भजन गाने लगे। अब ये तो ऐसा आनंद में डूब गए, भजन गाते गाते इनको पता ही नहीं कितनी देर हो गई। अब सुनने वाले जो बुलाए गए थे आए, लेकिन अपना अपना समय उबने लगे, तो एक गांव वाले उठकर खिसक गए। आखिर में घर वाले बचे, वो भी उब गए। सूरदास का पद गाना बंद ही नहीं। घर वाले एक एक करके खिसक गए, सो गए। अब रह गए अकेले सूरदास बैठे, एक तारा बजा रहे हैं और पद गा रहे हैं। एक लड़का आ गया और कहा बाबा यहाँ किसको सुना रहे, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। बाबा किसको सुना रहे, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। सब गांव वाले एक एक कर चले गए, घर वाले जो बुलाए तो भी सब चले गए। तुम यहाँ अकेले बैठे गा रहे हो, बेकार गा रहे हो, सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। सूरदास ने कहा गांव वालों को सुनाने नहीं आए, हम इस घर को सुनाने नहीं आए थे, हम जिसको सुनाने आए थे वो सुन रहा है। जो सुनाने आए थे वो सुन रहा। वो लड़का कोई और नहीं था, भगवान कृष्ण ही थे। जो कृष्ण भगवान की सख्यम, सखा बना लो भगवान को। अगर ये भी न बने तो आखिर में अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंप दो। जरा दोहराओ सब लोग। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस
सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, जीत जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है भेद यही, हम में तुम में है भेद यही, हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण, हम नर हैं तुम नारायण, हम नर हैं तुम नारायण, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार। अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंप दो। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रहलाद ने कहा पिताजी 9 प्रकार से भक्ति बताई, जो अब अपने से बन पावे एक भक्ति अपना लो। ये भक्ति करोगे भगवान के प्रियजन हो जाओगे। इसमें से कोई भी एक भक्ति करो तो भगवान के प्रियजन बन जाओगे, और भगवान आखिर में अपने प्रियजन को, अपने उस प्रियजन को अपने पास बुला लेते हैं, और जिसको अपने पास बुला लेते हैं उसको संसार में फिर नहीं भेजते, अपना पार्षद अपना सेवक बना लेते हैं। दुनिया में नहीं भेजते, दुनिया में जब भेजा नहीं, जन्मे नहीं हुआ तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी ये 9 प्रकार से भक्ति है, जो बन पाओ एक भक्ति को अपना ले, उसके जीवन का कल्याण हो जाए। अगर फेंक दे काश मेरे सामने नाम मत लेना। प्रहलाद ने कहा पिताजी भक्ति रस का ऐसा स्वाद लग गया है, ये भक्ति रस का ऐसा स्वाद लग गया है कि जब तक शरीर में प्राण है ये नहीं छूटेगा, ये नहीं छूटने वाला है। जब तक शरीर में प्राण है भक्ति नहीं छूटेगा, ये भक्ति नहीं छूटेगी। अब इसको आप देखें, वर्तमान की बात नहीं बता रहा। आप श्री वृंदावन गए होंगे, वहां रमण रीति में एक मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, सब लोग जाया करते, सबने देखा होगा, कोई नई बात नहीं कह रहा। उस मंदिर को प्रचलन में कहते हैं ऐसे आम तौर पर, उसका नाम है अंग्रेज मंदिर। वैसे उस मंदिर का नाम है कृष्ण बलराम मंदिर। एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर की, इसको बोलते हैं इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस संस्था का पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको कहते हैं इस्कॉन। एक अपने यहाँ के संत थे और
और संतों का तो काम है दुनिया को बदलना, दुनिया को बदलना, आचरणवान बनाना, शतोगुणी बनाना, भक्त बनाना है संतों का काम ही है। तो अपने यहाँ के संत प्रभुपाद जी थे पश्चिम बंगाल से, वैसे उनका संबंध आपके इलाहाबाद से भी रहा है। एक उद्योगपति थे, कोई उद्योग भी इनका पहले इलाहाबाद में चलता था प्रभुपाद जी का, लेकिन गुरु जी का आदेश हुआ कि जाओ विदेशों में और राम नाम का, भगवान नाम का प्रचार करो, लोगों को शतोगुणी बनाओ। उस समय में तो बड़ी विषम परिस्थितियां रही होंगी उनके सामने, पानी के जहाज से गए थे, बड़ा समय लगता था, फिर खान पान की समस्या थी, जहाँ केवल मांसाहार होता, अमेरिका जैसे देश में वे लहसुन प्याज भी नहीं खाते, सोचेगा कितना कठिन रहा होगा इनके साथ। लेकिन उस समय की उनकी वो समस्या आज सारी दुनिया में एक नई ऊर्जा लाकर खड़ी कर दी, नई चेतना लाकर खड़ी कर दी, नई क्रांति लाकर खड़ी कर दी। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, अब करोड़ों की संख्या में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, रशिया, आपके ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में बड़े बड़े विद्वान, बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, उद्योगपति, प्रोफेसर, राइटर, चिंतक, समाज सेवी, वो प्रभावित हुए। जो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले आज लहसुन प्याज नहीं खाते। इतने लोग बैठे हैं, पुरुष लोग, बहुत कम लोग होंगे जिनके सर में चोटी होगी। इतनी संख्या में लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनके सर में चोटी होगी। जब कृष्ण भगवान की चोटी वालों ने प्रदर्शित भी कर दिया भैया। और जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, उनके बच्चे शर्माते नहीं। इसमें कौन शर्म की बात है? ये आधी खोपड़ी में गोल गोल चोटी। भारतीय वेशभूषा, पैंट शर्ट जींस नहीं, भारतीय वेश। बच्चे भी उनके तिलक लगाए, तुलसी की माला गले में, मोटी सी चोटी, मस्तक में चंदन तिलक, और हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जप कर रहे हैं। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, जो सदैव वही खान पान आहार है, वो आज प्याज तक नहीं खाते हैं और घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया। आपके भारतवर्ष में श्री वृंदावन में कोई कहीं पड़ा हुआ है, वैसे यहाँ पर लगभग 26-27 मंदिर है इस्कॉन के अपने देश।